दिखावावाद चला। जो जितना दिखाएगा वो उतना ही अमीर कहलाएगा, उतना ही पढ़ा लिखा कहलाएगा। तो कलयुग का जो सबसे बड़ा गुण है वो है दिखावावाद। चाहे पार्टी वाले हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, कोई भी हो, कोई बैच छूता ही नहीं। तो इस दिखावे की ज़िंदगी में ज़्यादातर बता रहे हैं हर 100 में से 90 लोग कर्जबंद हैं। 100 में से 90 लोग कर्जबंद है इस दिखावे के चक्कर में। ये आपको ध्यान रखना है। कितने हैं? 100 में से 90। अब इसमें आपको ध्यान रखना है 100 में से 5 आदमी ऐसे हैं जिसको अब पता ही नहीं तेरी संपत्ति कितनी है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस 100 में से आप जल्दी समझो। 5 आदमी को अपनी संपत्ति नहीं पता कितनी है, ठीक है। कहने का मतलब अथाह धन है, दुनिया भर का पैसा है। तो उसके बाद 5 वे हैं जो वास्तव में परोपकार की भावना में भी काम करते हैं। अब इसमें मैं कर्जबंद उसको कह रहा हूँ जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है। मैं कर्जबंद उसको कह रहा हूँ जिसने बैंक से उधार लिया। मैं कर्जबंद उसको कह रहा हूँ जिसने रिश्तेदार का उधार लिया। मैं कर्जबंद उसको कह रहा हूँ जिसने दोस्त का लेके अभी दिया नहीं है। तो कहने का मतलब हर 100 में से 90 आदमी कर्जबंद है, और वो इसी वजह से, दिखावावाद की वजह से। आपको नहीं चलना है उस लाइन पे, ठीक है। क्योंकि ये शुरू में तो सुख दे देगा आपको, सांसों को देगा, लेकिन जैसे समय बीतेगा फट्टे पे लगा देगा, फट्टे पे। पीढ़ी तबाह है आपकी, तो बर्बाद होगी। आने वाले जो बच्चे उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो फटी चादर पहनते थे, ठीक है। चप्पल टूटी हुई है उसको सिलवाते थे बार बार। हमने ऐसी ऐसी चप्पल पहने लोग देखे, 3 बार 4 बार 10 बार सिल के पहनी। लेकिन अगली जो पीढ़ी थी उनके लिए वो छोड़ के जाते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जितना दादा ने दिया वो भी, फादर ने दिया वो भी, जितना अपना कमाया वो भी, सब गड्ढे में बर्बाद कर दिया सब। और देखना आप क्या दे के जाओगे अपने। तो आज हम खुश हैं, आज हमारे पास कुछ है, तो अपने वे पूर्वज, अपने दादा, अपने परदादा, उन्होंने कुछ छोड़ा था, इसलिए आज हमारा अस्तित्व है। वो अगर ऐसे ही सोचते जैसे आप सोच रहे हो, मज़ा लेंगे अगले वाली, अगले जाने, अगली पीढ़ी अपने आप जाने, तो आपके पास कुछ ना होता, आप भिखारी होते। मैं भी उन्हीं में से होता। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर किसी का करना चाहिए तो अपने दादा परदादा का, दादा दादी का करना चाहिए, नाना नानी का करना चाहिए। और हम उनको याद तक नहीं करते हैं। उनके देवी देवताओं को तो पुष्प भी अर्पित हो जाते हैं, मंदिर में जाके घंटा भी बजाए आते हैं, लेकिन हम अपने जो वास्तव में देने वाले हैं, जो हमारे लिए देवता हैं, वो देवता थे हमारे दादा दादी, वो देवता थे हमारे परदादा परदादी, वो देवता थे हमारे नाना और नानी। उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, लेकिन उनको कोई याद नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अरण्य रोदन, व्यर्थ में अपनी विपदा। ध्यान रखना। दूसरा, कलयुग में दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, अपने दुख नहीं बताना है किसी को। खुद रो लेना एक कमरे में बैठ के, लेकिन दूसरे के सामने मत रोना। जिस दिन दूसरे के सामने रोगे, दुख तो था ही, इसके साथ कमज़ोर भी हो जाओगे। उसी दिन कमज़ोर हो जाओगे जिसके सामने रो दोगे, ठीक है। वो झूठी सहानुभूति दिखाएगा इस बात का, क्योंकि हर आदमी दूसरे को दुखी देख के प्रसन्न है। आज उसके पास प्रसन्नता का अपना कोई रीज़न नहीं है प्रसन्न होने का। हर आदमी दूसरे को दुखी देखकर खुद प्रसन्न होता है, दूसरे को रोता हुआ देखकर खुद प्रसन्न है। उसकी खुशी वहाँ छिपी है दूसरे के रोने में। इसीलिए जिस दिन दुख रो दोगे किसी के आगे कि हमारे पे इतना उधार है, मुझे जो है मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ, मैं रूखी रोटी खा रहा हूँ, सूखी रोटी खा रहा हूँ, मैंने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, मैंने सब्जी नहीं खाई, केवल ब्रेड खा रहा था, चाय पी रहा था, वो आप कमज़ोर भी बन जाए। दुख तो एज इट इज रहेगा, वो कम नहीं होगा, आप कमज़ोर भी हो गई। उसके लिए, समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए हीन हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे? हीन। इसलिए जो आपके पास है सिर्फ छिपा के, पर्दा डाल के रखो, मेहनत करो, सबकी बारी आती है। हमारे पास कुछ नहीं था, परमात्मा हमें दे सकता है, आपको तो और ज़्यादा देगा, क्योंकि आपको तो मौके ज़्यादा मिल रहे। आपके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं मुहैया हो रही है कई तरीके से। हमारे टाइम पे तो अलग चीज़ थी। तो मैं बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों उस 80-85 के दशक की, जब हम यहाँ जन्म लिए हैं, ठीक। आप लोग तो हमारे बाद की जनरेशन हो, आपके पास तो बहुत कुछ है, परिवार में, समाज में, देश में बहुत कुछ सुविधाएं। हमारे समय तो उसमें भी नहीं थी। जब हम वहाँ से चले के यहाँ आ सकते हैं तो आप हमसे अच्छा कर सकते हो। इसीलिए अपने दुखड़े नहीं रोना है। आपके पास कर्जा है तो आपका, उधार है तो आपको चुकाना है, पड़ोसी नहीं चुकाएगा। समाज वाले जो आप समाज का झंडा उठाते हो, मैं फली बिरादरी का हूँ, इसका झंडा बुलंद हो, बाकी का झंडा नीचे हो, ये सब मूर्खताई की बात है। ये सब मूर्खताई की बात है। ये आपसे में जो ये 5% वाले हैं ना, ये इसमें से 100 में से ये 5% ये तय करते हैं किसको किसका झंडा उठाना है और किसको किसी में लपेट के रखना है।
5% जो लोग हैं ना धन्ना सेठ इस देश में, जो राजनेता भी कहलाते हैं, बिजनेसमैन भी, वो तय करते हैं मिडिल क्लास कहाँ जिएगा, वो तय करते हैं मिडिल क्लास को किस लेवल पे रखना है, वो तय करता है मिडिल क्लास को आपस में एक कास्ट को दूसरी कास्ट से लड़वाना है, इनके बीच में खाई पैदा करना है। ये 5% तय करते हैं किस धर्म का, किस धर्म के साथ जातीय संघर्ष दिखाना है, धर्म का संघर्ष दिखाना है। ये मज़ा लेते हैं घरों में बैठ के। इनके सबके बच्चे विदेशों में हैं, इनकी सबकी प्रॉपर्टी विदेशों में है, और आप यहाँ आपस में गांव में खुद एक साथ रह के, एक कस्बे में रह के आप आपस में एक दूसरे से धर्म, जाति, बिरादरी, मजहब के नाम पे दुश्मनी, नफरत अपने मन में भर के रखते हो। ठीक है, ये क्या है? अरण्य रोदन। क्या है? व्यर्थ में अपनी विपदा किसी को सुनानी नहीं है। राइट आंसर डी। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए क्या है? घी खिचड़ी होना, स्वाद